Hello students, today we will take the revision of A Thing of Beauty. The poet of this poem is John Keats and he told us about the beauty. जॉन किट्स ने इस पोएम में हमें किसके बारे में बताया है? ब्यूटी। क्या होती है ब्यूटी? सुंदरता। सुंदरता सिर्फ फिजिकल ही नहीं होती, एक्सटर्नल ही नहीं होती, इंटरनल भी होती है। और हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही सुंदर नहीं कह सकते। नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल which we enjoy, where we get pleasure, जिसमें कि हम प्लेजर एंजॉय करते हैं। नेचर भी बहुत ब्यूटीफुल है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन नेचर विच आर वेरी ब्यूटीफुल, जो बहुत ज्यादा सुंदर हैं और जिसके बीच में जाकर हम अपनी सभी वी फॉरगेट ऑल आवर सैडनेस, जहां पर जाकर हम सभी दुख भूल जाते हैं। तो नेचर ब्यूटीफुल हुई। तो क्या है कि जॉन किट्स सेज दैट beautiful things make an everlasting impression on our mind। यहाँ पर जॉन किट्स क्या बता रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारे माइंड पर क्या छोड़ती हैं? एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, कभी भी खत्म ना होने वाला इम्प्रेशन हमारे माइंड पर छोड़ती हैं। These things give us peace of mind and pleasure। Beautiful things give us peace of mind and pleasure। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें पीस और एंड प्लेजर, वो हमें शांति भी देती है और प्लेजर आनंद भी देती हैं। पीस ऑफ माइंड, माइंड की शांति देते हैं। हम कितने भी दुखी हैं, कितने भी चिंतित हैं, अगर हम नेचर के बीच में जाकर बैठ जाते हैं तो हमें एक शांति मिलती है ना, हमारा दुख दूर हो जाता है, खुशी मिलती है। तो दीज ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस प्लेजर ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ माइंड एंड प्लेजर। ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट एज अ शेड अंडर विच वी कैन स्लीप साउंडली। ब्यूटीफुल थिंग्स किसके समान कार्य करती है? शेड के समान कार्य करती हैं, जिसके नीचे कि वी कैन स्लीप साउंडली, हम जिसके नीचे स्लीप साउंडली आराम से सो सकते हैं। एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और हमें अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। दीज हैव द पावर टू बाइंड अस टू द अर्थ। ब्यूटीफुल थिंग्स ने हमें बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ से बाइंड करने की, अर्थ से बांधने की शक्ति होती है। In spite of a life which is full of disappointment, जीवन जो कि किससे भरा हुआ है? निराशा से भरा हुआ है। तो निराशा से भरे हुए जीवन के बीच में भी डिस्पॉन्डेंस, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, दुखों से भरा हुआ है। सैड हैपनिंग्स एंड ट्रिबुलेशंस, जो कि संकटों से भरा हुआ है। सैड हैपनिंग्स, दुखपूर्ण बातों से भरा हुआ है। द ब्यूटीफुल थिंग्स मेक अवर लाइफ वर्थ लिविंग by providing us with hope and enthusiasm। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारी लाइफ को योग्य बनाती हैं, हमें क्या करती हैं? एंथुजियाज्म यानी उत्साह से भरपूर करती हैं। इट मेक्स अस होपफुल, ये हमें क्या बनाती है? होपफुल बनाती हैं, आशावादी बनाती हैं। द पोएट गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच गिव अस इटर्नल जॉय। इस पोएम में पोएट क्या है? हमें ब्यूटीफुल थिंग्स के कुछ एग्जांपल दे रहा है जो कि हमें क्या देती है? इटर्नल जॉय देती है। दीज आर सिंपल थिंग्स लाइक द सन। हमें ब्यूटी किसमें दिखाई देती है? ये बहुत सिंपल सी थिंग्स हैं जो कि हम दिन रात देखते रहते हैं। द सन, द मून, द डैफोडिल्स, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। पोएट ने हमें यहाँ पर बहुत सी ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया है। ये सिंपल थिंग्स हैं जैसे कि सन, मून और तरह तरह के पेड़। According to him, even common things like hope of sheep, daffodils, springs of water, musk roses growing in the wild forest are beautiful things। Poet के according ये तो है ही है, सन, मून, ये तो सब हैं ही ब्यूटीफुल थिंग्स। इनके अलावा जो साधारण सी कॉमन थिंग्स हैं, hope of sheep, जो भेड़ों का झुंड होता है, हम परेशान से होते हैं, दुखी से होते हैं और हमें बाहर से भेड़ों का झुंड जाता हुआ दिखाई दे जाता है। उसे देख के भी तो हमें एक खुशी सी मिलती है ना, किस तरीके से वो चलती हैं, एक साथ दौड़ती रहती हैं, आगे पीछे दौड़ती रहती है, जहाँ एक जाएगी वहीं सब जाएंगे। तो माइंड हमारा एकदम से डाइवर्ट हो जाता है। कितना भी हम परेशान होंगे, उसको झुंड को देख लेंगे भेड़ों का, तो माइंड डाइवर्ट होगा नहीं होगा? इसके अलावा हमारे डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, उन्हें हम देखते हैं, डैफोडिल्स, रोज, कोई भी फ्लावर्स है, हम परेशान है लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना उन चीजों को देख के। हमें स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, पानी के जो झरने होते हैं, लहरें होती हैं, उनसे भी हमें मेंटली पीस मिलती है, शांति मिलती है। मस्क रोजेस और ग्रोइंग इन वाइल्ड फॉरेस्ट, जो मस्क रोजेस होते हैं जंगल में उगते हैं, उन सबको भी देख के हमें क्या मिलती है? हमें शांति मिलती है, प्लेजर मिलता है। तो ये सब क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स हैं
which give us joy and delight, जो कि हमें जॉय देती हैं, आनंद देती हैं, खुशियां देती हैं. Even the legends of the mighty dead are counted as beautiful things. Mighty dead, जो व्यक्ति मर चुके हैं, उनके द्वारा बताई गई लीजेंड, लीजेंड क्या होता है, पौराणिक कथाएं, कहानी होती हैं, वो भी हमें क्या देती हैं, प्लेजर देती हैं, आनंद देती हैं, वो भी क्या है, ब्यूटीफुल है. बहुत से पोएट की लिखी हुई कविताएं हम पढ़ रहे हैं, जबकि वो आज जीवित नहीं है, लेकिन उनसे हमें खुशी तो मिल रही है ना. Because they have the same effect on the human spirit. जैसा इफेक्ट हमारे ऊपर नेचर का होता है, उसी तरह का इफेक्ट माइटी डेड्स, यानी जो पोएट अब इस समय जीवित नहीं है, राइटर जीवित नहीं है, उनके द्वारा लिखी गई कथा कहानियों से भी हमें उतना ही आनंद मिलता है. The poet concludes by saying that in spite of these beautiful things, अब पोएम का कंक्लूजन पोएट क्या कह के कर रहा है कि इस तरह की ब्यूटीफुल थिंग्स होने के बावजूद भी ब्यूटी ऑफ नेचर रिमेन्स इनकॉम्परेबल. जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो अद्वितीय है, वो उसके समान कहीं कोई दूसरा नहीं है. द ब्यूटी ऑफ नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन. जो नेचर की जो ब्यूटी है वो किसके समान है, एक एंडलेस फाउंटेन के समान है, pouring on us from heaven, जो कि हमारे ऊपर कहाँ से गिर रहा है, हेवन से गिर रहा है. जो नेचर की ब्यूटी है हम उसमें थोड़ी कुछ कर रहे हैं, वो तो हेवन के द्वारा खुद ही दिया हुआ है, नेचर के द्वारा खुद ही दी हुई है. तो ये किसके समान है, एंडलेस फाउंटेन के समान है, जो कि हमारे ऊपर कहाँ से गिर रही है, हेवन से गिर रही है. These are the never diminishing and endless source of pleasure. These are the endless source of pleasure. ये क्या है, आनंद का एंडलेस सोर्स है, ये कभी खत्म ना होने वाली है. एंड डिलाइट एंड द प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन, ये हमें बहुत ज्यादा खुशियां देती हैं, और ये हेवन से प्राप्त हुआ हमारे लिए क्या है, एक प्रीशियस गिफ्ट है. तो देखिए, A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, is a joy forever. वो हमेशा ही क्या देती हैं, खुशियां देती हैं, आनंद देती हैं. Its loveliness increases. इसकी जो loveliness है, सुंदरता है, increases, बढ़ती चली जाती है. It will never pass into nothingness. यह कभी समाप्त नहीं होती, but will keep about quite of us and asleep full of sweet dreams. ये हमारे ऊपर एक कुंज के समान शेड बनाकर रखती है, जिसके नीचे कि हम साउंडली स्लीप कर सकते हैं. यानी ये एक शेड के समान है, जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति होता है, पेड़ की छाया में जाकर लेट जाता है, सो जाता है. तो ब्यूटी ऑफ थिंग्स जो होती है, नेचर जो होती है, एक शेड के समान है, जिसकी छाया में हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं. एंड हैव स्वीट ड्रीम्स, और हम मीठे मीठे स्वप्न देखते हैं. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हम वहाँ पर हेल्दी भी रहते हैं नेचर के बीच में, और क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी सांसें भी पर्याप्त रूप से ठीक रूप से चलती रहती हैं. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए रोज हम अपने आप को अर्थ से बांधने के लिए एक फ्लॉरी बैंड, एक गार्लैंड बुनते चले जा रहे हैं. किसका, खुशियों का एक गार्लैंड बुनते चले जा रहे हैं. Spite of despondence of the inhuman dearth of all the unhealthy and darkened ways made for our searching. चाहे हम कितने भी उदास हैं, कितने भी दुखी हैं, और कितना भी हम अपने लिए खुशियों की जगह खोज रहे हैं, लेकिन अगर हम नेचर के बीच में चले जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, वही आनंद मिलता है, वही मेंटली पीस मिलती है. एंड सच आर डैफोडिल्स, तो पोएट ने यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया है. सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो द सन, द मून, a thing of beauty is a joy forever. First question, how does a thing of beauty remain a joy forever? How does a thing of beauty remain a joy forever? कैसे a thing of beauty remain a joy forever? Ma'am, because it gives us everlasting joy. Because it gives us everlasting joy, eternal joy. क्योंकि ये हमें इटर्नल जॉय देता है, कभी खत्म न होने वाली शांति, खुशी हमें प्रदान करता है. तो a thing of beauty provides an eternal joy to us, gives an eternal joy to us. It leaves an everlasting impact on our minds. यह हमारे माइंड पर क्या छोड़ता है, एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है.
and we relieve the joyful experience whenever we think about the beautiful things. और जब हम beautiful things के बारे में सोचते हैं तो हमें एक joyful experience मिलता है. The loveliness of beauty never ends. जो ब्यूटी की जो लवलीनेस होती है वो कभी खत्म नहीं होती. इट इंक्रीजेज एज द टाइम पासेस अवे. और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है ये क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होती चली जाती है. तो क्या कहा गया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी remains a joy forever because it gives an eternal and everlasting joy for us. It never ends. It gives us peace of mind, and we get relief whenever we think about the beautiful things. Next question. Why is beautiful thing does not pass into nothingness? Why is beautiful things does not pass into nothingness? जो beautiful things होती है वो nothingness में क्यों परिवर्तित नहीं होती? Because it is eternal. क्योंकि ये eternal होती है. हाँ, it never ends. ये कभी end नहीं होती, end नहीं होती. So a beautiful thing never passes into nothingness because it is eternal, and as the time passes by, its loveliness keeps on increasing. जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है इसकी क्या है, लवलीनेस क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है. इसलिए क्या नहीं होती, नथिंगनेस में कभी चेंज नहीं होती, यानी कभी खत्म नहीं होती. टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता चला जाता है इसकी लवलीनेस क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट मीन बाय अ वर्ड क्वाइट फॉर अस? पोएट का यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जो उसने एक वर्ड का कहा है, अ बावर क्वाइट फॉर अस, शांति प्रदान करने वाला एक कुंज. बावर माने कुंज. क्यों, क्या कहना चाह रहा है पोएट इससे? तो इट मीन्स अ क्वाइट, calm and peaceful shady grove in which we can sit. It means, इसका मतलब क्या है, a quiet, calm and peaceful shady grove. एक कुंज जो कि शांत हो, पीसफुल हो और जिसके नीचे we can sit, हम बैठ सकते हैं. Can take sound sleep and have sweet dreams. जिसके नीचे हम बैठ सकते हैं, गहरी नींद ले सकते हैं और मीठे स्वप्न देख सकते हैं. उसको यहाँ पर पोएट किसको क्या क्या कह रहा है, ये अबाउट फाइट फॉर अस अ शेडी calm peace grow for us under which we can sit, take sound sleep and happiness and have sweet dreams. Next question. Mention two sources of joy which a thing of beauty provides us. दो सोर्सेज ऑफ जॉय बताइए जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस, जो कि हमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती है. क्या मतलब दो चीज क्या है जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती है? इट गिव्स अस एन एवरलास्टिंग जॉय, इटर्नल जॉय, कभी खत्म ना होने वाली खुशी. और दूसरा, इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप, स्वीट ड्रीम्स. जब हम नेचर के बीच, जब हमें हमारे अकॉर्डिंग मिल जाता है तो हमें अच्छी नींद भी आती है ना, खुशियां भी मिलती हैं और हमें अच्छे अच्छे स्वप्न भी आते हैं. और अगर हम परेशान होंगे तो हमारे ड्रीम्स कैसे होंगे, परेशानी से भरे हुए. और खुश होंगे, शांति होगी हमारे माइंड में तो हमारे ड्रीम्स खुशियों से भरे हुए होंगे. तो यही है कि इसके दो लाभ क्या हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के. A thing of beauty provides us with the eternal joy or experience and everlasting joy. And secondly, it provides us with the sound sleep full of sweet dreams, with result in good health. अब अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न हमें आते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, हेल्थ अच्छी होती है. नेक्स्ट बेटा, therefore on every morrow are we ready. इस वाले पैराग्राफ से हैं क्वेश्चन. Therefore, on every morrow are we ready. What are the flowery bands that bind us to the earth? What are the flowery bands that bind us to the earth? कौन से फ्लोरी बैंड हैं जो हमें अर्थ से बांधे रखते हैं? Yes, बेटा. The beautiful things present in the nature are like beautiful flowers. जो beautiful things हैं
जो कि नेचर में है वो किसके समान है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स के समान है। दैट वी रैप इनटू अ फ्लॉरी बैंड विच कीप्स अस कनेक्टेड टू द ब्यूटीफुल अर्थ, जो कि हमें ब्यूटीफुल अर्थ से क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। तो द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर आर लाइक ब्यूटीफुल फ्लॉरी फ्लावर्स दैट वी रैप, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं आर लाइक ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट वी रैप इनटू अ फ्लॉरी बैंड, जिसे कि हम एक फ्लॉरी बैंड के रूप में गूंथते चले जाते हैं। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो क्या है? फ्लावर्स हैं, जिसको कि हम किसमें? एक फ्लॉरी बैंड के रूप में गूंथते हुए चले जाते हैं, विच कीप्स अस कनेक्टेड टू द अर्थ, जो कि हमें ब्यूटीफुल अर्थ से क्या करती है? कनेक्ट करती है। नेक्स्ट बेटा, व्हाई डू वी रैप अवरसेल्व्स विद फ्लॉरी बैंड एवरी मोरो? क्यों हम हर दिन अपने आप को फ्लॉरी बैंड, हम अपने आप अर्थ से जुड़ने के लिए एक फ्लॉरी बैंड बुनते चले जा रहे हैं, गूंथते चले जा रहे हैं? बिकॉज वी मैम हैप्पी रहने। हाँ, बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप दिस अर्थ एंड वांट टू कंटिन्यू लिविंग हियर, क्योंकि हम इस अर्थ को छोड़ना नहीं चाहते और हम कंटिन्यू यहाँ पर रहना चाहते। कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? जो परेशान होगा वही तो चाहेगा। अदरवाइज कितने भी आप बड़े से बड़े बुजुर्ग को देख लीजिए, नोबडी वांट्स टू डाई। अगर हमारा इस अर्थ पर जन्म हुआ है तो वी शुड लिव हियर, हमें यहाँ पर जीवित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो हम क्यों अपने साथ एक उम्मीदों की माला से गूंथते चले जाते? फ्लॉरी बैंड में खुशियों की एक माला, उम्मीदों की एक माला क्यों गूंथते चले जाते? बिकॉज वी वांट टू लिव हियर, हम यहाँ रहना चाहते हैं। हमारे घर में हमारे पास कितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड है, फिर भी हम एक के बाद एक फैसिलिटी करते चले जाते हैं ना अरेंज। क्यों हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं कि आज ये करा दीजिए, आज ये करा दीजिए? वी आर होपफुल, हम क्या हैं? एक उम्मीद से बंधे हुए हैं, आज है कल भी आएगा, है ना। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो हम उनके लिए बहुत ज्यादा से एनकरेज हो जाते हैं कि नहीं, उनके लिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हम अपने लिए, हमारा बर्थडे आता है तो हम कितना क्यूरियस होते हैं, उसके लिए जागरूक होते हैं कि नहीं हम ये करेंगे, ये करेंगे। क्यों करते हैं ये सब? बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव हियर, हम यहाँ पर रहना चाहते, छोड़ के भागना तो नहीं चाहते ना। हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एक फ्लॉरी बैंड, खुशियों की जो एक माला है वो हम गूंथते चले जा रहे हैं अर्थ से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ? व्हाट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ? लाइफ का नॉर्मल कोर्स क्या है? इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज सैडनेस, दुख और सुख दोनों से भरी हुई है। हमारी जो लाइफ का नॉर्मल कोर्स क्या है? तो द नॉर्मल कोर्स ऑफ अवर लाइफ इज फुल ऑफ डिपेंडेंस, सैडनेस, हार्टब्रेक एंड क्रुएलिटी एंड हैप्पीनेस। जो नॉर्मल कोर्स है, डिपेंडेंस, सैडनेस, हार्टब्रेक एंड क्रुएलिटी, इन सब से यही हमारी लाइफ का नॉर्मल कोर्स है। डिपेंडेंस, सैडनेस, हार्टब्रेक, क्रुएलिटी एंड हैप्पीनेस, ये सब हमें मिलता ही है। हम डिपेंड हैं, बच्चे होंगे तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहेंगे। अब स्कूल में आप आ जाते हो तो आप टीचर्स पर डिपेंड हो जाते हो। टीचर्स भी यहाँ पर अपने किसी भी डिसीजन के लिए किस पर डिपेंड हो जाती है? प्रिंसिपल पर डिपेंड हो जाती है। तो ये क्या है? हमारी लाइफ का एक नॉर्मल कोर्स है। हमें लाइफ में कुछ ऐसा भी मिलता है जिससे हमें खुशी मिलती है, कुछ ऐसा भी मिलता है देखने को जिससे कि हमें दुख मिलता है। दैट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, होना ही है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, what has been made for our searching? What has been made for our searching? हमारे सर्च के लिए क्या बना हुआ है? Our searching includes finding the reason why people use unfair means, develop enmity and do harm to each other. हम क्या यहाँ पर सर्च करते रहते हैं? क्यों लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं? क्यों लोग एक दूसरे को मार देते हैं? अगर आपने कभी सुना कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मार दिया तो हमारे मन में ये आता है, एक बार तो ये आता है ना कि क्यों किया ऐसा? किसी ने चोरी की, क्यों की इन्होंने चोरी? आता तो है ना मन में। तो वी कि व्हाट हैज बीन मेड। यस बेटा, डू यू वांट टू से एनीथिंग? यस, डू यू वांट टू से? No, ma'am. हाँ, what has been made for our searching? Our searching includes finding the reasons why people use unfair means. क्यों लोग unfair means को use करते हैं? Develop enmity,
क्यों एक दूसरे से शत्रुता बढ़ाते हैं, एंड डू हार्म टू ईच अदर, और एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड सच आर द डैफोडिल्स। इस पैराग्राफ से हम क्वेश्चंस लेंगे। व्हाट इफेक्ट डज द नेचर हैव ऑन अस? व्हाट इफेक्ट डज द नेचर हैव ऑन अस? नेचर का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है? नेचर हैज अ ब्लेमिंग इफेक्ट ऑन अस। नेचर का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इट गिव्स अस सॉलेज फ्रॉम द despondency of our life. It gives us peace from our disappointment of life. ये हमें from our struggles. Nature affected us most. Nature हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। It gives us peace of mind. ये हमें मानसिक शांति देती है। The beauty of nature gives us mental peace and pleasure. क्यों हम नेचर पर डिपेंड रहते हैं? क्वेश्चन क्या है बेटा? What effect does the nature have on us? It gives us mental peace and pleasure. Next question, how are the clear rails significant? यहाँ पर clear rails जो कहा है, stream जो कहा है, पानी की साफ धाराएं जो कहा है, ये कैसे significant है, क्यों important है? Clear rails are significant because they give us comfort in the hot season by their cool water. यहाँ पर जो क्लियर रेल्स है उनको इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है? क्यों बताया गया है इम्पोर्टेंट? आप बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो तो कहाँ जाना चाहते हो? ठंडे स्थान पर, है ना? और जैसे हरिद्वार वगैरह जो प्लेस है जहाँ पर गंगा जी वगैरह बहती रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो लोग क्या करते हैं? गंगा जी के किनारे जाके बैठ जाते हैं और पानी में अपने क्या कर लेते हैं? पैर डाल लेते हैं, हाथों पर पानी डालते हैं, अपनी बॉडी पर पानी डालते हैं। तो उससे क्या मिलता है? खुशी, एक गर्मी से राहत तो मिलती है ना। तो यही है कि द क्लियर रेल्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे गिव अस कंफर्ट इन द हॉट सीजन बाय देयर कूल वाटर। एंड व्हाट डू यू डू इन हॉट सीजन? हाउ डू यू गेट पीस फ्रॉम वाटर? आप भी कुछ ऐसा करते हो गर्मियों में? जब गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, क्या करते हो? ठंडक लेने के लिए पानी का यूज करते हो ना? यस मैम। कैसे करते हो? मैम कोल्ड वाटर पीते हैं और पीते हैं। पीने के साथ साथ क्या करते हो? हाथों पर डालते हो, पैरों पर डालते हो, फेस पर डालते हो, सब मन करता है ना कि जाके पानी में बैठ जाए? करता है ना गर्मी में? पानी के यस मैम। यस मैम। पानी के नीचे, शावर के नीचे बैठ जाए। लेकिन हमें यहाँ पर क्लियर रेल्स नहीं है तो हम इस तरह से यूज करते हैं। अदरवाइज जहाँ पर गंगा जी वगैरह का अरेंजमेंट होता है तो वो लोग वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट गिव्स अस सॉलिट्यूड ड्यूरिंग द हॉट सीजन? ये सेम क्वेश्चन ही है आपका। What gives us solitude during the hot season? हॉट सीजन में हमें सॉलिट्यूड कौन देता है? शांति कौन प्रदान करता है? शेडी ट्रीज एंड यस मैम। और क्या, और कौन देता है? शेडी ट्रीज देती है और कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। ये सब हमें क्या देते हैं? एंड वाटर, स्प्रिंग्स, झरने जो होते हैं, क्लियर रिल्स जो होती हैं, वो सब हमें क्या देती है? ठंडक देती है, शांति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what things do you find in daffodils that keeps it blooming in the sort of landforms? What things do you find in daffodils? तुम्हें daffodils में क्या चीज दिखाई देती है जो that keeps it blooming in all sorts of landforms, जो कि हर तरह के landforms में खिल जाती है, जिसकी वजह से कि ये हर तरह की भूमि पर खिल जाते हैं जो daffodils होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है इसमें? These are not cultivated by man. डैफोडिल्स का जो फ्लावर होता है वो किसके द्वारा नहीं लगाया जाता? मनुष्यों के द्वारा नहीं लगाया जाता। These are an example of beauty of nature which is eternal. ये एक एग्जाम्पल है नेचर का जो कि क्या है? इटर्नल है। इसको ना तो मनुष्य उगा सकता है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और ना ही इसको हटा सकते हैं, तो अपने आप उग जाता है जो डैफोडिल्स का फ्लावर्स होता है। So daffodils are the flowers which bloom in all sorts of landforms. These are not cultivated by the man. These are an example of beauty of nature which is eternal. Next question beta, and such too is the grandeur of the dooms. इस पैराग्राफ से लेंगे। Explain grandeur of the dooms. इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। Explain grandeur of the dooms. The grandeur of the dooms refers to the grand
monuments built in the memory of great men of history. Grandeur of domes क्या कहा गया है? Refers to the grand monuments built in the memory of the great men of history. जो कि एक ऐसे मॉन्यूमेंट जो कि ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री यानी महान लोग, इतिहास के जो महान लोग हुए हैं उनकी याद में बने हुए हैं. व्हाट इज मॉन्यूमेंट? क्या होता है मॉन्यूमेंट? इमारत. इमारतें. महान इमारतें जो कि हिस्ट्री के महान लोगों की याद में बनी हुई है, दैट इज मॉन्यूमेंट, जिसको कि डोम्स भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द माइटी डेड? हु आर द माइटी डेड? माइटी डेड, शक्तिशाली डेड लोग कौन हैं? देखिए, माइटी डेड आर दोज ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर अ कॉज. माइटी डेड, शक्तिशाली लोग वो हैं जिन्होंने कि अपनी लाइफ को किसी एक कॉज की वजह से क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी. आर्मी, वेरी गुड. आर्मी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. आर्मी में जो लोग दिन प्रतिदिन शहीद होते चले जा रहे हैं वो क्या है? हम दूसरों के लिए ही तो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हैं. दे आर माइटी डेड. एंड और कौन? जैसे आप अपने ग्रेट लीडर्स ले लो. मैम फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों को सेक्रीफाइस किया. दे आर द माइटी डेड ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्रास्ट ऑफ लाइफ हैज बीन मेंशन हियर? यहाँ पर कौन सी लाइफ को मेंशन किया गया है? द कंट्रास्ट ऑफ लाइफ मेंशन हियर इज द लाइफ ऑफ द ब्रेव हार्ट विद द लाइफ ऑफ नॉर्मल पीपल. कौन सी लाइफ को कंट्रास्ट बताया गया है? इज द लाइफ ऑफ द ब्रेव हार्ट with the life of the normal people. The life of these legendary heroes becomes an inspiration for others for ages. तो इनकी लाइफ को इसका यहाँ पर एक कंट्रास्ट बताया गया है. किसके बीच में तुलना की गई है? Here is the contrast between the life of the mighty dead and the normal people. हम लोगों की मृत्यु होगी, कौन पूछेगा? अभी भी जो मरते चले आ रहे हैं उनको कौन पूछ रहा है? लेकिन माइटी डेड वो तो हमारे लिए क्या है? अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. तो किसके बीच में तुलना बताई गई है? साधारण लोगों के बीच में और माइटी डेड हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर एनी कॉज, जिन्होंने कि अपने जीवन को किसी कारण की वजह से सैक्रिफाइस किया है, उनके बीच में और ऑर्डिनरी लोगों के जीवन के बीच में तुलना की गई है. जो माइटी डेड्स हैं उनकी जो लाइफ है वो क्या है? एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्ब्रोजिया डज द पोएट डिस्कस हियर? किस तरह का एम्ब्रोजिया पोएट यहाँ पर डिस्कस कर रहा है? द पोएट डिस्कस द इमोर्टल ड्रिंक और द नेक्टर which nature provides us in the form of her bounties. These will fill our hearts with pleasure and give everlasting peace and happiness. मतलब यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहा है? एक इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय कह रहा है जो कि हमारी लाइफ को क्या कर देता है? हमारे हार्ट को हैप्पीनेस और प्लेजर से भर देता है. लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम. इस पोएम में कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताई गई है? सन. हाँ, मैम मून, यंग ट्रीज और वेरी गुड. डैफोडिल फ्लावर्स. हाँ, डैफोडिल फ्लावर. मैम शीप. और मैम ऑफ सीट. हाँ, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर. क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ सीट वाटर. देखिए, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी एज मेंशन इन द पोएम कंटेन द ग्लोरीनेस ऑफ द नेचर such as the sun, the moon, the old and young trees, the simple things like streams of water in the forest. List the things that cause suffering and pain. List the things that cause suffering and pain. इसमें कौन सी चीजें बताई गई हैं जो कि सफरिंग एंड पेन देती हैं? Yes, very good. Very good. देखिए बेटा, सफरिंग एंड पेन आर द आउटकम ऑफ ह्यूमन एक्शंस.
सफरिंग और पेन क्या है? ह्यूमन एक्शंस के आउटकम है। जो व्यक्ति जो करते हैं उससे जो बुरा प्रभाव पड़ता है वही तो सफरिंग एंड पेन है। जो लोग कोशिश करते हैं, दैट इज सफरिंग एंड पेन। These contain dependency, disappointment, loss of faith, undesirable habits that human beings have developed. चलिए बेटा, now we are leaving and we will continue our poem in